नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉइंट्स पेन यानी जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। हम जानेंगे इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इसका ट्रीटमेंट, मेडिसिनल ट्रीटमेंट, नॉन मेडिसिनल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्थराइटिस जिसे हम जॉइंट्स पेन कहते हैं, ये जॉइंट्स में स्वेलिंग की वजह से जो पेन होता है उसको हम कहते हैं। जॉइंट्स पेन को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम जॉइंट्स को समझें, स्पेशली हमारे जो घुटने का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या है। तो ये हमारा जो घुटना है वो कुछ बोन्स के जॉइंट से मिलकर बना होता है, जिसमें जो ऊपरी भाग है जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जिसे हम जांग यानी कि थाई की बोन कहते हैं, ये बोन होती है। अब ये नीचे जाके दो लॉन्ग जो बोन है जैसे कि टिबिया और फिबुला, टिबिया थोड़ा सा मोटी होती है और फिबुला हल्की पतली होती है और लंबी होती है और यही पूरे जॉइंट्स को सपोर्ट करके रखती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं। इन जो जॉइंट्स को सपोर्ट करने के लिए घुटने की टोपी जिसे हम नी कैप भी कहते हैं, ये पटेला कहलाती है। ये बोन्स, ये बोन है, ये प्रोटेक्ट करके रखती है, एक तरह से प्रोटेक्शन देती है पूरे जॉइंट्स को। और इन जॉइंट्स से जुड़ी हुई जो मसल्स होती हैं उनमें क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, ये पैर को मोड़ने, घुटने को मोड़ने, चलने फिरने में काम आती हैं, इनको सपोर्ट देती हैं। इन जॉइंट्स के एंड में यानी कि आखिरी सिरे पर कार्टिलेज की एक लेयर होती है। ये कार्टिलेज एक तरह से कुशन का काम करती है, यानी कि एक प्रोटेक्शन देती है शॉक एब्जॉर्बर की तरह। जो भी वियर एंड टियर इफेक्ट आता है वो इन्हीं कार्टिलेज पर जो है तो इसके द्वारा महसूस किया जाता है। उम्र बढ़ने के साथ-साथ या इंजरी या कोई और दूसरे कारण हैं अगर, तो उसके कारण अगर इसमें कार्टिलेज में डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, तब ये जो बोन्स है ये आपस में फ्रिक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन करती हैं और बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये पेन शुरुआत में मूवमेंट के दौरान होता है, लेकिन धीरे-धीरे ये प्रोग्रेसिव होता है और आराम की अवस्था में भी ये दर्द बना रह सकता है। तो अब हम आगे जानते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। इसको डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर्स कुछ चीज़ों का जो तो ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि एज, सेक्स, लाइफ़स्टाइल। एज में क्योंकि बढ़ती उम्र में सबसे ज़्यादा देखा जाता है और सेक्स मतलब फीमेल जो होती हैं, उनमें ज़्यादा पाया जाता है मेल के कंपैरिज़न में। हालाँकि दोनों में होता है बट फीमेल में ज़्यादा केसेस में देखे जाते हैं आर्थराइटिस के। और इसके बाद लाइफ़स्टाइल, अगर सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, वेट ज़्यादा है, उस कंडीशन में इसके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि एचबी, टीसीडीसी, प्लेटलेट, ईएसआर। इनमें टेस्ट में नॉर्मली निकलता है, अगर इन्फ्लेमेशन है तो ईएसआर बढ़ा हुआ निकलता है, तो इनसे भी पुष्टि हो जाती है। जो मेन डायग्नोसिस इसका होता है वो है एक्सरे और एमआरआई। एक्सरे में डॉक्टर ये देख के बता देते हैं कि आपके नी जॉइंट्स में जो गैप होता है वो अगर कम हो रहा है तो उस कंडीशन में आर्थराइटिस होती है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर में जो हमारे जॉइंट्स के बीच का जो गैप है वो प्रॉपर है और दूसरे स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि इस जॉइंट्स के बीच का जो गैप है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से बोन्स आपस में सटने लगी हैं और इन्हीं की वजह से फ्रिक्शन होता है। इसके अलावा जो है तो टेंडन, लिगामेंट्स या बोन्स में कोई इंजरी है या फ्रेगमेंट्स है, उसका पता लगाने के लिए और डीप में कई बार डॉक्टर एमआरआई की सलाह भी देते हैं। तो ये हो गई बात इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसका ट्रीटमेंट जो है तो नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी कि नॉन मेडिसिनल ट्रीटमेंट जो इनिशियल स्टेज में दिया जाता है, उसके बाद है फिर मेडिसिनल ट्रीटमेंट और लास्ट में होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो ये ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो अप्रोच होती है वो है एक्सरसाइज। ये जो कि सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, जिसको घुटने का दर्द है उसके लिए एक्सरसाइज रिकमेंड करना वो काफी पैनिक होगा, लेकिन ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि कई बार एक्सरसाइज के द्वारा जो हमारी मसल्स होते हैं, जो कि क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग है और जो पटेला है, उनको जो सपोर्ट करने वाला जो सिस्टम है वो मजबूत होता है। इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट कुछ एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं, जिनको करने के बाद जो है तो आप काफी मजबूत हो सकते हैं जॉइंट्स में और आपको दर्द सहने की क्षमता भी बढ़ जाती है। लेस रेजिस्टेंस वाली एक्सरसाइज कुछ घर में भी की जा सकती हैं, जैसे आप देख सकते हैं मूवमेंट किस तरह से करना है। पैर को आप किसी पिलो में रख के या किसी एक सपोर्ट में रख के बिना थाई को उठाए
आप केवल पैर को उठाने की कोशिश करें। या बहुत सारे हैं जो आपको फिजियोथेरेपिस्ट रिकमेंड कर सकते हैं, जिनको आप आसानी से घर में भी कर सकते हैं। लेस रेजिस्टेंस वाले कुछ एक्सरसाइज होती हैं लाइक स्विमिंग, तो इनको भी किया जा सकता है। तो एज पर गाइडेंस ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट आपको ये काफी हेल्पफुल होता है। अगला जो इसका नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जो रिकमेंड किया जाता है वो है वेट रिडक्शन। वेट ज्यादा बढ़ने की वजह से भी जो है तो ये पेन बढ़ता है, क्योंकि जो हमारा कार्टिलेज है वो एक प्रेशर क्रिएट होता है ज्यादा वेट की वजह से, वो उसमें डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए वेट कम करना बहुत जरूरी होता है। 1 kg वेट अगर डाउन करते हैं तो 4 kg के बराबर जो प्रेशर क्रिएट होता है वो कम होता है। तीसरी अप्रोच होती है कोल्ड एंड हॉट ट्रीटमेंट। कोल्ड एंड हॉट ट्रीटमेंट मतलब अगर स्वेलिंग और पेन है तो उस कंडीशन में कई बार आइस पैक दिया जाता है अप्लाई करने के लिए, या फिर कई बार हीट पैक। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, उस आधार पर जो है तो ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। जब पेन प्राइमरी ना हो और स्टिफनेस प्राइमरी हो, यानी कि दर्द आपको महसूस करने में सहन के करने के लायक है, लेकिन आपको जकड़न बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से आपको लगता है कि बिल्कुल पैर मोड़ना ही मुश्किल हो रहा है, उस कंडीशन में स्टिफनेस के कारण जो है तो सबसे पहले जरूरी होता है कि आप गर्म सेक दें। गर्म सेक देने से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और जो स्टिफनेस है, जो मोबिलिटी अफेक्ट हो रही है, वो कम हो जाती है। लेकिन अगर जब बहुत ज्यादा दर्द है, उस कंडीशन में आइस पैक यूज करना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि वो आइस पैक जो है ब्लड कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है, ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है पर्टिकुलर एरिया में, जिससे ब्लड फ्लो लिमिटेड हो जाता है, स्वेलिंग कम हो जाती है, और जो उसकी ठंडक है वो एक तरह से नंबनेस क्रिएट करती है। नंबनेस की वजह से जो पेन सेंसेशन है वो कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके मेडिसिनल ट्रीटमेंट में। तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट में जो पहली अप्रोच होती है वो है टॉपिकल जेल, पेन किलर जेल, जो कि स्पेशली कैप्सिसिन कंटेनिंग जो जेल आते हैं। तो कुछ पेन किलर जेल के जो ब्रांड से जो मिलते हैं, जैसे कि एसिप्रॉक्सीवन जेल, रिलैक्सिल डीए, वोलिट्रा और वोवेरान थर्माजेल, ये ध्यान रखें कि इनमें कैप्सेसिन वाला जो कॉम्बिनेशन है वो काफी इफेक्टिव होता है आर्थराइटिस के पेन में। अब टैबलेट्स में अगर हम बात करें तो इनिशियल स्टेज में स्टार्ट की जाती है पैरासीटामोल से, जो कि 650 mg से 1 ग्राम तक दे सकते हैं, और इसे लंबे समय तक देना सही नहीं रहता है। अगले स्टेप में एनसेड्स होती हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे कि कीटोप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन। लेकिन ये मेडिसिन भी गैस्ट्रिक अपसेट, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग, आंतों में अल्सर बना सकते हैं अगर लंबे समय तक उपयोग किया गया। तो इन दवाओं का उपयोग करने के लिए एलएफटी बहुत ही आवश्यक होती है बीच बीच में, ताकि आपका लीवर फंक्शन टेस्ट इसे ऑब्जर्व हो सके। अगले जो कैटेगरी है वो सेफ पेन किलर, जिन्हें हम ओपियोइड्स कहते हैं, ये दर्द को कम करने में बहुत ही असरदार होती हैं, लेकिन स्वेलिंग उतना अच्छे से कम नहीं कर पाती हैं, लाइक ट्रेमाडोल, जो कि ब्रांड नेम अल्ट्रासेट से आता है। अब हम इसके अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। कई बार डॉक्टर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी देते हैं, जो कि कार्टिलेज जो है, जो कार्टिलेज को मोबिलिटी को, स्टिफनेस को जो कम करती है और उसकी मोबिलिटी और बढ़ा देती है। उसमें जैसे ग्लूकोसामीन है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट है, कोलेजन सल्फेट है, ये एनिमल सोर्स से मिलकर बनते हैं और ये हमारे नेचुरल कार्टिलेज में भी पाए जाते हैं। इनके जो कुछ पॉपुलर ब्रांड हैं, जैसे कि रीजॉइंट, जॉइंट एज C2, कार्टिजन प्लस, कार्टिजन फोर्ट, फिर कोलेशॉर्ट फोर्ट। ये सोर्स बाहर से लेने का मतलब यही होता है कि एक तरह से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की तरह हैं, जो कि आपके जॉइंट्स को सपोर्ट करें। लेकिन अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी और एज के अकॉर्डिंगली कई बार कुछ पेशेंट्स में ये असरदार नहीं होती हैं, तो डॉक्टर 2 से 3 महीने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, और अगर आप सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलता है तो इसको डिसकंटिन्यू भी किया जा सकता है। कुछ मेडिसिनल हर्ब्स होती हैं, जैसे कि रोसीफ्लेक्स, ट्रायो, ये भी एक तरह से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का काम करती हैं। अब हम बात करते हैं इसके इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन के बारे में। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन में बेसिकली स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि जॉइंट्स के गैप के बीच में दिया जाता है। ये स्वेलिंग और पेन को कंट्रोल करते हैं और करीब 2 से 3 महीने तक इसका काफी अच्छा असर देखने को मिलता है। लंबे समय तक इसका उपयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो स्टेरॉइड है ये खुद डिजनरेशन कर सकता है कार्टिलेज का, इसलिए डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंगली इसे लंबे समय तक उपयोग करना सही नहीं होता है। अगला जो इंजेक्शन है वो है लुब्रिकेंट इंजेक्शन। हमारे जॉइंट्स के बीच में जो लुब्रिकेशन होता है, जो मटेरियल होता है, वो काफी गाढ़ा हो जाता है और कम होने लगता है। उस कंडीशन में स्टिफनेस बढ़ती है और जकड़न बढ़ती है, जिसकी वजह से मोबिलिटी में असर आता है, चलने फिरने में दिक्कत आती है। इसको इंप्रूव करने के लिए हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि कार्टिलेज को स्मूथ बनाता है। अगला इंजेक्शन है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन ऑफ PRP, यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा।
ये ब्लड में से जो है तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को इंजेक्ट किया जाता है जॉइंट्स में, और ये जो प्लेटलेट्स होती है इसमें एक तरह का ग्रोथ फैक्टर होता है जो कि एक तरह से नरिश करता है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की तरह करता है काम, और जो उसकी स्वेलिंग है उसको भी कम करने में सहायक होता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में अगर बात करें तो सबसे पहला है आता है एक ऑर्थोस्कोप। ऑर्थोस्कोप डिवाइस होती है, जैसे इसमें कुछ कैमरा लगे होते हैं और इसको इंसर्ट किया जाता है जॉइंट्स के बीच में, और इससे पता लगाया जाता है कि अगर कुछ फ्रेगमेंट्स है, लिगामेंट्स है, टेंडन्स, बोन्स का है, अगर वो उसकी वजह से आपको इरिटेशन हो रही है, जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, तो उसको पार्शियली रिमूव करके जो है तो इसको ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके अगली स्टेप में जो सर्जरी में देखा जाता है तो वो है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। अगर पूरा का पूरा जॉइंट्स इन्वॉल्व नहीं है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, कुछ ही भाग उसका अफेक्ट हो रहा है, तो पर्टिकुलर उस एरिया को रिमूव करके कुछ मेटेलिक इम्प्लांट्स जो है तो लगाए जाते हैं। और अगली स्टेप आती है टोटल नी रिप्लेसमेंट। ये तब किया जाता है जब आपका पूरा जॉइंट्स जो है तो डिजनरेट हो चुका है। उस कंडीशन में ये पूरा का पूरा जो है तो जॉइंट्स को मेटेलिक इम्प्लांट्स के द्वारा इसको कवर किया जाता है। तो ये थी सारी जानकारी अर्थराइटिस यानी जोड़ों के दर्द के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और ऐसे ही मेडिसिन और मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।